बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ पर बड़ी पाबंदी जो है वो लग चुकी है। ये पाबंदी किसने लगाई, ये पाबंदी है क्या और ये पाबंदी क्यों लगाई गई, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं आज के इस व्लॉग में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया है, जिसके बाद नवाज़ शरीफ नवाज़ लीग की जो सियासत है वो दफन होने जा रही है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आज के इस व्लॉग में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ नाज़रीन एक हुकूमती अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक फ़ैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें उन्हें इजाज़त दी गई थी बाहर जाने के लिए, लेकिन उससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत अपील में आई थी। वो जो समाअत हुई थी उसकी डिटेल्स तो मैं अपने एक पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या समाअत हुई, क्या बड़े रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से जो है वो दिए गए, क्या फ़ैसला आया। लेकिन अहम जो चीज़ें हैं वो तहरीरी फ़ैसले में दर्ज हैं। तहरीरी फ़ैसला उसका जो है वो जारी हो चुका है और वो जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और पीटीआई और इमरान खान का जो एक मिशन था नाज़रीन, वो अपना मिशन को सही तौर पर सही डायरेक्शन में ले जाने में अब तक जो है वो कामयाब हो चुके हैं। तहरीरी हुक्मनामा जो है नाज़रीन वो शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी रुकावट बन चुका है, यानी कि बाहर जाने के हवाले से ये फ़ैसला जो है वो एक बड़ी रुकावट है। ये फ़ैसला क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे ये शहबाज शरीफ के लिए बाहर जाने की रुकावट है, बल्कि यूँ समझिए कि ये एक किस्म की पाबंदी भी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, सबसे तो पहले तो उसमें ये चीज़ कही गई कि एहतसाब अदालत में जो जजेस हैं उनको फ़ौरी तैनात किया जाए और शहबाज शरीफ का जो ट्रायल है वो जल्दी से चलाया जाए और जल्दी जो है वो उसका फ़ैसला किया जाए। अब जो ये जो वजूहात हैं एक किस्म की, ये ऑब्वियसली ये पाबंदी भी है। पाबंदी किस तरह से है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अब जब भी शहबाज शरीफ, चूँकि उनका इस वक्त जो नाम है वो ईसीएल में है, अब अगर कभी वो बाहर जाने के लिए अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए हाई कोर्ट में रुजू करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ से शरीफ ख़ानदान को कई मरतबा रिलीफ मिल चुका है, तो तब हुकूमत के पास एक फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का और वो फ़ैसला जो है हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के आगे रख सकती है कि ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि शहबाज शरीफ का जो ट्रायल है वो जल्दी से चलाया जाए, तो इन्हें हम बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इनका जो है वो ट्रायल चल रहा है और उस सूरत में शहबाज शरीफ के पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। यानी कि जो एक किस्म के लाहौर हाई कोर्ट वाले दरवाजे हैं या शरीफ ख़ानदान जो वो ऑप्शन अपना इस्तेमाल करती रहती है, जिस उजलत में वो फ़ैसला दिया गया, वो ऑप्शन उनका एक बंद हो जाएगा और उन्हें जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ही रुजू करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि हुकूमत लेने में कामयाब हुई है। अब जो है वो हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ को आना पड़ेगा इस हवाले से कोई भी हुक्म लेने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, जो हुकूमत ने ये दरख्वास्त वापस ली है वो सिर्फ इस एक उस पे शर्त पे नहीं ली, उसमें मज़ीद भी कुछ शराइत थी जिसकी वजह से हुकूमत ने ये वापस ली है और तहरीरी हुक्म में वो चीज़ें दर्ज भी हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हुकूमत ने एक अचीव की वो तो यही कि इन्हें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा, वो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दिखा सकते हैं। दूसरा जो एक और हुकूमत ने चीज़ अचीव की वो ये कि अदालत ने अपने इस हुक्म, तहरीरी हुक्म में उन्होंने ये लिखा कि ये जो और हुकूमत की जो शर्त भी थी कि ये जो केस है वो किसी तरह से मिसाल बनाकर तो अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि अक्सर अदालती फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो आप प्रोसीडिंग के दौरान वो फ़ैसला जो है वो अदालत के सामने रखते हैं मिसाल के तौर पर एग्जांपल देने के लिए कि देखें इस फ़ैसले में ये चीज़ आई है, तो आप इस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए, इन लॉज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट वाला, जिसमें एक ही दिन में पिटीशन लगती है और उसके बाद उन्हें इजाज़त भी मिल जाती है बाहर जाने की, इस फ़ैसले को मिसाल बनाकर पेश जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली फर्दर में फ्यूचर में जो है वो इस फ़ैसले को नवाज़ लीगी जो है वो अपनी मिसाल बनाकर एक पेश कर सकते हैं कि देखें कि 3 घंटे इतने चंद घंटों, एक दिन के अंदर जो है वो इजाज़त मिल जाती है, तो ये फ़ैसला मौजूद है, तो इसके तहत अब आप दोबारा भी जो है वो ये चीज़ दे सकते हैं। तो ये जो फ़ैसला है इसको आप मिसाल भी जो है बनाकर
पेश नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बड़ी अहम और बड़ी एक अचीवमेंट थी हुकूमत की, जो कि वो लेने में कामयाब हुई। और जो दौरान समात जब ये हुकूमत की शराइत रखी गई, तो ऑब्वियसली जो वकील थे नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, वो भी बड़ी जल्दी में एक नज़र आए और उन्होंने बड़ी जल्दी से कह दिया कि ठीक है, हम जो तीसरी उनकी शर्त है तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई है, उसको भी हम प्रोसीड नहीं करेंगे, उसको भी हम वापस ले लेंगे। तो ऑब्वियसली जो एक फ़ैसला आया था, जिसका जो रिकॉर्ड भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मांगा गया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला इतनी जल्दी से जो दिया, जिसके ऊपर काफ़ी अहम रिमार्क्स भी जस्टिस एजाजुल एहसन किए हैं कि किस तरह से इतनी जल्दी ये मामला किस तरह से हुआ। तो वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं उनको हुआ कि शायद जो है वो ये रिकॉर्ड आएगा, और शायद अदालत के ख़िलाफ़ या जज के हवाले से ये चीज़ें जब वो देखी जाएंगी तो आगे मामला मज़ीद जो है वो पेचीदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से वो मान लिया और ये जो दरख्वास्त थी ये वापस ले ली गई। लेकिन हुकूमत ये 3 अहम चीज़ें जो है वो फ़ैसले में इंक्लूड करवाने में बहुत वहाँ पर कामयाब रही है। इसके अलावा मज़ीद भी जो हुकूमत का इसमें अहम इक़दाम वो ये आया कि हुकूमत ने ये भी ऑर्डर करवाया कि जो लाहौर की असाब अदालतें हैं वहाँ पर जजेस जो हैं वो तैनात अभी तक नहीं हुए, जिसकी वजह से ट्रायल जो है वहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि असाब अदालतों में जो जजेस हैं उनकी तैनाती की जाए और शहबाज शरीफ का जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द जो है वो कराया जाए। तो ये भी एक अहम चीज़ है कि अब जो है वो अदालत में जो असाब अदालतों की अदालतें हैं वहाँ पर लाहौर में, वहाँ पर जजेस की जो तैनाती है वो भी जल्द होगी, और ये जो केस है शहबाज शरीफ का, इसका भी जो ट्रायल है वो जल्दी चलेगा, और हो सकता है कि शायद रोज़ाना की बुनियाद पर इनका जो ट्रायल है वो चलाया जा सके। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और अहम बात ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो सारी सियासत है इस वक्त वो डिपेंड कर रही है शहबाज शरीफ पर, क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो दोनों नाअहल हो चुके हैं। मरीम नवाज़ तो खैर मज़ीद पार्टी को डुबा चुकी हैं, जबकि नवाज़ शरीफ तो ख़ुद इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त अगर कोई पिलर है, कोई होल्ड किए हुआ है या कोई संभाले हुआ है मुस्लिम लीग नून को, तो वो शहबाज शरीफ हैं। और अगर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो ट्रायल है ये इस तरह से ये रोज़ाना की बुनियाद पर और ये मुकदमा चलता है और हुकूमत कोई बड़ा हुक्म जिस तरह कि अभी भी वो कामयाब रही, अभी तक इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपनी डायरेक्शन में जो है वो जा रही हैं। तो शहबाज शरीफ को यहाँ से अगर वो नाअहल करवाते हैं या कोई भी उनके हवाले से कोई फ़ैसला होता है, तो ये 2023 के इलेक्शन में बड़ा सेटबैक होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो ये एक किस्म का समझ लें कि ये जो फ़ैसला है ये आगाज़ है मुस्लिम लीग नून की सियासत के दफन होने का। इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ उस फ़ैसले में लिखी हुई है उसको भी मैं आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ये जो दरख्वास्त है डिस्पोज ऑफ तो कर ली गई है, लेकिन इस दरख्वास्त के साथ साथ जो मैटर था बाहर जाने की इजाज़त देने वाला, और उसके ख़िलाफ़ हुकूमत अपील में यहाँ पर आई थी। लेकिन जहाँ तक वो फ़ैसला था कि जितनी जल्दी वो फ़ैसला दिया गया, और जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जो बहुत सारे सवालात भी उसमें उठाए गए कि इतनी जल्दी ये जो फ़ैसला दिया गया, क्या उसकी और भी कोई नज़ीर मिलती है, तो उन्होंने इसका सारा जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया है। और फ़ैसले में लिखा है कि इसका सारा जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अदालत में जमा करें। तो मेरे ख़्याल से ये वाला जो मामला है जो कि एक कहा भी जा रहा था कि एनआरओ शायद कोई दे दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला इस तरह से किया और हुकूमत ये वापस ले रही है अपील। तो अपील सिर्फ इजाज़त देने वाले मामले पर तो वापस ठीक है, क्योंकि हुकूमत की अपील ही वही थी, वो ले ली गई है वापस। लेकिन ये जो मैटर है वो रिकॉर्ड वाला, ऑब्वियसली जब वो रिकॉर्ड आएगा उसकी जब जांच पड़ताल की जाएगी तो वो एक आई थिंक एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुलेगा कि ये फ़ैसला जो है वो इतनी जल्दी किस तरह से दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड मांगा है, जो फाइलें मांगी है, उसको भी अब देखा जाएगा, और ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि आगे भी आई थिंक ये मामला जो है वो चलेगा। बहरहाल जो भी होता है उस हवाले से मज़ीद अपडेट डिटेल्स जो हैं वो आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।